दोस्तों, पेडी गन्ना हमारे किसानों के लिए विशेष लाभकारी फसल है। और दोस्तों, मैं यहाँ लाभकारी की जगह विशेष लाभकारी जो शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, इसका मेरा मतलब है कि फसल उगने से पहले ही बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। यानी कि हम जब पेड़ी गन्ना शुरुआत करते हैं तो पौधा गन्ना कटने के बाद ही हमारी पेड़ी गन्ना शुरू हो जाती है। और उसके लिए हमें कोई जुताई की आवश्यकता नहीं होती है, कोई ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है, और ये जो खर्चा है ये बच जाता है। और दूसरा, इसकी जो फसल है वो जल्दी आ जाती है, जिससे हमें अर्ली लाभ हो जाता है। यानी कि हमें कुछ महीनों पहले ही इसकी फसल मिल जाती है, और इसमें जो रिकवरी की जो मात्रा होती है वो भी ज़्यादा होती है। इसलिए शुरुआती दौर में इसमें हमारे जो शुगर मिल वाले हैं वो भी पेडी गन्ना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और जहाँ गुड़ बनता है वो लोग भी इस पेडी गन्ने को ही ज़्यादा पसंद करते हैं कि शुरुआत में जो इसकी रिकवरी है वो बहुत अच्छी होती है, और इसमें जो पड़ता है चीनी का हो या गुड़ का हो वो ज़्यादा होता है। और दोस्तों, हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में अधिकतर जो पेडी गन्ना होता है वो 1 या 2 बार ही होता है। यानी कि जब हम पौधा गन्ना काट लेते हैं, यानी कि जो नौलख होती है हमारी, दोस्तों हमारे यहाँ इस पौधे गन्ने को नौलख कहा जाता है। और आप भी कमेंट्स करके बताइए कि आपके यहाँ पर इस पौधा गन्ना को क्या कहा जाता है। तो जब हम पौधा गन्ना यानी कि नौलख जब काटते हैं तो उसकी पेडी छोड़ते हैं, और उसके बाद 1 या 2 बार हम पेडी करते हैं। लेकिन हमारे देश के बाद जो दूसरे देश हैं, जैसे क्यूबा है, ब्राज़ील है या कनाडा है, ऐसे देशों में वो 5 से 8 बार 10 बार तक कुछ देश फसलें लेते हैं, यानी कि पेड़ी उगाते हैं, और उसमें उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब इस पेड़ी गन्ने में हम ऐसे कौन कौन से कार्य करें जिससे इसकी जो पैदावार है वो हमें बम्पर मिले। बम्पर का मेरा मतलब है जो पौधा गन्ना होता है उतनी मिले या उससे ज़्यादा मिले। तो दोस्तों, मैं जो पौधा गन्ना है मैं उस पौधे गन्ने की बात नहीं कर रहा जो हमारे किसान भाई गेहूं काटने के बाद बोते हैं। मैं उस पौधा गन्ना की बात कर रहा हूँ जो ये जो हम बसंतकालीन गन्ना बोते हैं, या फिर सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में गन्ना बोते हैं। इतनी पैदावार पौधे गन्ने के बराबर हमारे इस पेड़ी गन्ने से मिल सकती है यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें। कुछ हम अपने कार्य, विशेष जो कार्य होते हैं, हम पेड़ी गन्ने में कर लें तो इसकी बम्पर पैदावार मिल सकती है। तो दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे वो इन्हीं बिंदुओं पर करेंगे कि हम पेड़ी गन्ने की जो पैदावार है वो ज़्यादा कैसे ले सकते हैं। और सबसे पहले जो हमें कार्य करना होगा, जो प्रयास करना होगा, ये करना होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के हम पेड़ी गन्ने से संबंधित आगे और वीडियो लाने वाले हैं। तो उन वीडियो को आप देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो जो पढ़ने की जो सूचना है वो आपको समय से मिल जाए। तो दोस्तों, पेड़ी गन्ने के लिए जो हमसे पहला जो प्रयास करना है हमें, वो करना है कटाई के समय। हमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि हमें जो पेड़ी गन्ना है वो हमें फरवरी में ही हमें शुरू करना है। यानी कि हमें जो पौधा गन्ना ये फरवरी से पहले नहीं काटना है। कुछ किसान भाई जनवरी में ये जो पौधा गन्ना है उसे काट लेते हैं, तो जनवरी में कटे हुए पौधे गन्ने में जो पेड़ी है वो अच्छे से नहीं फूटती है, अच्छे से कल्ले नहीं निकलते हैं, अच्छे से फुटाव नहीं होता है। तो हम यदि फरवरी में या 15 फरवरी या शुरू फरवरी से ही इसकी कटाई करें तो उसमें हमें ज़्यादा कल्ले मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस समय जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और एक अच्छा टेम्परेचर होता है क्योंकि बसंत ऋतु होती है इस समय। नहीं तो गर्मी ज़्यादा होती है और ना ही गर्मी कम होती है, और यही समस्या हमें आगे चलकर अप्रैल मई में भी आती है। कुछ किसान भाई
लेट गन्ना काटते हैं, यदि हम उस समय पौधा गन्ना काटते हैं तो उसकी पेड़ी भी कम फूटती है। तो दोस्तों ये बात रही कटाई की कि हमें समय पर कटाई करनी है पौधे गन्ने की, और जो कटाई करनी है वो सतह से करनी है, यानी कि ज़मीन के बराबर से करनी है। ज़मीन के बराबर से कटाई करने में हमें ये फ़ायदा होता है कि जो निचली आँख जो ज़मीन के अंदर हमारे गन्ने की जड़ की आँख होती है गन्ने की, उससे जो पौधा निकलता है वो मोटा और मजबूत निकलता है, उसका विकास अच्छा होता है। और कभी कभी हमारे किसान भाई जल्दबाजी में ऊपर से गन्ना काट देते हैं, 3 इंच 4 इंच ऊपर से जल्दबाजी में काट देते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में अधिकतर जो कटाई और छिलाई होती है वो ऐसे श्रमिक करते हैं, जो ऊपर का अगोल आता है वो अपने घर ले जाते हैं अपने पशुओं के लिए, और हमारा गन्ना वो पुलियाँ बांध कर खेत में छोड़ जाते हैं। तो उन्हें जो अपना मतलब होता है वो अगोले से होता है, और वो गन्ने की कटाई पर ध्यान नहीं देते हैं, और वो हमारे गन्ने को कुछ ज़्यादा ऊपर से काट देते हैं। तो ऊपर से जो गन्ना कटता है, जब उसमें से जो पौधा निकलता है, जो कल्ला निकलता है, वो ज़्यादा जोर नहीं लगाता, और पहले तो फुटा भी कम होता है, और जोर नहीं लगाने के कारण हमारा जो गन्ना है वो पूरा उत्पादन नहीं दे पाता। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें कौन से फर्टिलाइजर्स प्रयोग किए जाएं जिससे ज़्यादा कल्ले निकलें। तो दोस्तों एक लंबा अरसा हो जाता है जब हम पौधा गन्ने को यूरिया देते हैं या दूसरे फर्टिलाइजर्स देते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे जो ज़्यादा आवश्यकता इस समय होती है हमारे पेड़ी गन्ने में फूटने में, होती है नाइट्रोजन की, जिसकी पूर्ति हमें यूरिया से करनी चाहिए। अब बात आती है कि फर्टिलाइजर्स हम कैसे दें, क्योंकि दोस्तों हमारे जो किसान भाई हैं अधिकतर उसमें जो पत्ती होती है, पत्ती को उस पर पड़ा छोड़ देते हैं और ऊपर से खाद बखेर देते हैं, चाहे वो फास्फेटिक खाद हो, सुपर फास्फेट हो, यूरिया हो, डीएपी हो, एनपीके 12-32-16 हो, उसको डालते हैं तो वो पत्ती के ऊपर पड़ा रह जाता है। तो वो खाद भी हमारे ज़मीन में नहीं पहुंच पाता है, और हमारा जो पेडी गन्ना है, यानी कि जो पेडी गन्ने के जो कल्ले होते हैं वो उसे नहीं ले पाते हैं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम यदि पत्ती रखना चाहते हैं तो उस पत्ती को पहले हटा लें, और उसके बाद उसकी जुताई करें, उसमें फर्टिलाइजर्स प्रयोग करें जुताई पर, और उसके बाद सिंचाई करें, उसके बाद पुनः पत्ती फैला सकते हैं। या दोस्तों हम इस पत्ती को किसी यंत्र की सहायता से उसकी कटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कुछ यंत्र ऐसे आ रहे हैं कि उसमें चलाने से वो पत्ती कट जाती है, उसके टुकड़े जाते हैं, और वो गलने के बाद वो भी फर्टिलाइजर्स में बदल जाती है। इसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों यदि आप पत्ती नहीं हटा पाते हैं और ना ही उसकी जुताई कर पाते हैं, तब हम क्या करें? तो हमें इस समय ये करना है कि उसमें हम पानी भर लें, उसके बाद हम यूरिया को उसमें बिखेर दें, क्योंकि यूरिया का दाना कुछ गोल होता है, छोटा होता है, वो पत्ती के नीचे पानी में पहुंच जाता है, जिसके कारण हमारे गन्ने की जड़ों को नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाती है, और हमारा जो गन्ना है वो अच्छे से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, कल्ले अच्छे मिलते हैं, और हमें जो गन्ने का उत्पादन है वो अच्छा मिलता है। और दोस्तों एक काम और हम कर सकते हैं, जैसे यूरिया हम जो प्रयोग करना है, पत्ती ज़्यादा पड़ी हुई है, मोटी है, जो यूरिया हमारी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है, तो हम जहाँ से पानी शुरू होता है नक्के पे, उस पर पानी में घोल कर हम यूरिया का घोल दे सकते हैं। उससे भी पूरे खेत में फैल जाता है, उससे भी हमें फ़ायदा मिल जाता है। और जो हमने जुताई की है, जुताई के समय हमें यूरिया, और यदि हम एसएसपी का प्रयोग कर लेते हैं तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों एसएसपी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि उससे फास्फोरस की तो पूर्ति हो ही जाती है, इसके साथ साथ इसमें जो कैल्शियम है और सल्फर है उसकी पूर्ति हो जाती है। यदि हम प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे जो पौधे गन्ना जो हमें कटा हुआ है और उसके बाद जो पेड़ी है, इसमें विभिन्न पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, और उसमें ताकत आ जाती है,
और हमें पूरा उत्पादन मिल जाता है। और दोस्तों इसके बाद बात आती है कि इसमें कौन से कीटनाशक प्रयोग करें। तो दोस्तों इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, यदि हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे में हम इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL के रूप में जो दवाई आती है वो, एक साफ आता है जिसका टेक्निकल होता है कार्बोनाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63%, और किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो उस 2 ग्राम मात्रा आप इसकी लीजिए जो मैनकोजेब और जो कार्बोनाजिम का मिक्सचर है, और इमिडाक्लोप्रिड 1 ml की मात्रा आप लीजिए प्रति लीटर पानी के हिसाब से और उसका स्प्रे कीजिए। उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जब हमारे कल्ले निकलते हैं छोटे छोटे तो उसमें कीड़े लगने की संभावना रहती है, फंगस आने की संभावना रहती है, वो भी दूर हो जाती है। और दोस्तों इस प्रकार हम यदि ये कार्य कर लेते हैं और हमारा जो फ़ायदा है वो पेटी गन्ने में बढ़ जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, ज़्यादा स्वस्थ निकलते हैं और उनकी मोटाई भी ज़्यादा होती है, लंबाई भी बढ़ती है। तो कुल मिलाकर हमें पेटी गन्ने की जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो चला है, अब इस वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।